कमल बना हुआ आंतड़ियां का, बहुत बारीक बारीक पत्ती है, और उसमें कहते हैं गणेश जी का वास है। उसकी लाल पंखड़ियां और 4 पंखड़ियां। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। दूसरे यानी स्वाद चक्र, इससे 4 उंगल ऊपर न, यहाँ पर सावित्री ब्रह्मा जी का स्वाद चक्र है और उसमें 6 पंखड़ियां हैं। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, तहां बसत है कंद्रप देवा। 6 पंखड़ी, सठ, सठ ये संस्कृत का शब्द है, सठ 6। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, वहां बसता है कंद्रप देवा। तावा हरा हरि धुन होई, तावा नाम सुमरियो सही। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, ओम मंत्र ओम जामे ओम मंत्र कमालम। स्वाद चक्र में के अंदर प्रवेश करने का ओम मंत्र है। जहां अष्ट पंखड़ी राजे है, ब्रह्मा सावित्री तहां विराजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जहां विष्णु नाथ त्रिपुरारी। जहां लक्ष्मी शक्ति विराजे, तावा हरियम हरियम गाजे। कि वहां पर इस नाम का अपना जाप करना है, भगवान विष्णु के यानी कमल में जो प्रवेश करेगी। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां द्वादश दल का है ख्यालम। अब हृदय कमल दिखाऊं तो मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। आपने के दिखूं मैं यहाँ एक पति रूप में, मेरा असली स्वरूप कहाँ है मैं वो दिखाता हूं। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां द्वादश का है ख्यालम। जहां शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद आनंद धुन गाजे। कि उसमें सोहम मंत्र का जाप कर, जहाँ शिव भगवान की यानी स्थान है। ऊपर सोडस कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तुल्ला। अब सोडस ये संस्कृत का शब्द है। सोडस कहते हैं 16 को। यहाँ पर एक कमल है जो जिसमें माई का वास है, शेरा वाली का, अविद्या कहते हैं जिसे, उसका वहां पर दूसरे रूप में रहती है। तो इसके 16 पंखड़ी है उस कमल का, तावा सोडस। अब सुन ऊपर सोडस कमल समूला, सोडस यानी 16 पंखड़ियों का कमल है। तावा नाम श्री रंग तूला, वहां पर श्रीयम नाम का जाप आपने करना है, वो भी गुरु से लेकर, यानी वो गुरु हो गए और पार्वती उनका शिष्या। अब शिष्या के रूप में वो अपनी सेविका को समझा रहे। 2 दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। आगे जाके 2 दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के, अवगत नगर निदान। सतगुरु के ऊपर ताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहाँ से ब्रह्मरंध्र को पार करना है। ब्रह्मरंध्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये जो लिंग की परिभाषा यहाँ बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा, और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे, बड़ी बूढ़ी चाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने जाने की शर्म आवे। तो वो लोग साधक नहीं थे जिन्होंने ये गुमराह कर दिया लोगों ने। उनके अपने अंतःकरण में कोई जगह नहीं बनी, परमात्मा को ढूंढा नहीं, बस सुना ऊपर तय, शिवलिंग देखा, मेरा के बना दिया। और जटा कहते हैं भगवान शिव की जटा में गंगा थी, जटा इन बालों में नहीं थी। वहां पर एक डैम, बहुत बड़ा तालाब है भगवान शिव की ऊपर कति आखिरी शिव के लोक की सबसे ऊंचली स्थान पर है। सबसे मतलब जैसे अपना हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनाए तो उसको जटा कुंड कहते हैं। जटा कुंड, कुंड माने जोड़, तालाब। वहां का कुंड इतना लंबा चौड़ा है कि सारी पृथ्वी आ जा, और ये समुद्र भी उसका मां समा जा। वो भगवान शिव का वहां जटा कुंड है। उसमें कहते हैं अमर लोक में आई थी वह
गंगा, और शिव के विष्णु के लोक में आई। विष्णु के लोक थे, शिव के लोक में आई। शिव के लोक में जब वो इतनी धार पड़ी कि 6 महीने तक वो उस कुंड को भर नहीं पाई, इतनी जोर की धार भी उस गंगा की, कहते हैं वो शिव के उस कुंड को नहीं भर पाई। इसलिए वह गंगा 6 महीने तक शिव की जटा कुंड में रही। और ये के दिखाओ है ऊपर महाराज भगवान शिव का बना दी जटा वो बाल से, और उसमें एक माता का मुंह बनाकर घर की तस्वीर से क्या में बना दे अनजान लोगों को बहकान खातिर, और उसमें बोला मुंह में का पानी निकलता दिखे, वह जटा कुंड होगी, बोला गंगा आएगी, इस तरह बोला हो। अब ये राजी होकर उस चित्तूर ने लाए बैठे, हमने हंसी आवे। तो इस प्रकार वो उस जटा जब वहां से भर गया जटा कुंड, और फिर वो शिव के धाम से नीचे सुमेरु पर्वत पर गिरती है। वहां से वो गुप्त होती है, अंतर ध्यान होती है शिव शक्ति तय, और फिर ये आकर के हिमालय के अंदर प्रवेश करती है नीचे, और वहां से फिर फूट के गंगा बाहर आती है। ऐसा गरीबदास जी ने दाना दाना गिन रखा। ये परमात्मा थे स्वयं, इनसे कोई पृथ्वी का ब्रह्मांड का एक कण भी इससे खाली नहीं है। आप कोई ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हो, जो कि शास्त्र नहीं दे सकते, वेद नहीं बता पाए, वो बंदी छोड़ भगवान ने स्वयं आकर बताया। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, गरीब घाट बाट नहीं तासे कह, अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजाने। अपना बताओ कि मारे वाले रास्ते का दिन बेरा ना पाट रहा है। ये तो संसार कमल तई का भेद आपको दे रहा हूं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सेंस विस्तारा। अब त्रिकुटी से स्थान शुरू होते हैं हमारे योगी और विष्णु, क्योंकि विष्णु तक के साधक तो विष्णु कमल पर आएंगे, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाएंगे। जिन्होंने विष्णु कमल की साधना की है विष्णु लोक में चले जाएंगे। इनको भी पार करके जो योगी पुरुष उस निरंजन के लोक में चले जाते हैं। यहाँ पर इस चोटी जो हमारी बनी होती है, ये प्रतीक है उसका। ये चोटी हुई नहीं रखा करते, पहला एक ध्यान लगाते थे कि इस ये आइडिया जो है, ये जोड़ सा है, इसके नीचे यहाँ पर इतने स्थान में 1000 ज्योति हैं। योगीजन केवल वहां तक जाते हैं, और उसको देख कर 1000 झिलमिल झिलमिल को ये न सोचने वाले भगवान पा लिया। और फिर अपने उनको क्या करता है, जिसने वो उपलब्धि कर ली, अब जैसे खिलाड़ी खेल जीत के उनको शील्ड दे दी, तो वो निरंजन जो वहां तक पहुंच जाता है उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है। और ब्रह्मलोक में वो कई 1000 युगों तक रहते हैं। ब्रह्मलोक में केवल वही प्राणी जा सकते हैं जिन्होंने वो साधना की है, बाकी के उसको देख भी नहीं सकते ब्रह्मलोक को, ऐसा गुप्त है। इसलिए जो प्राणी उस ब्रह्मलोक में चले गए उनको हमने यहाँ के संतों ने ब्रह्मलीन मान लिया। महाराज के ब्रह्मलीन नहीं है, उड़त और ज्यादा मौज है उनकी, उनका बहुत सुंदर शरीर मिलता है, और वहां पर सारे ठाठ उनको हो जाते हैं, और वो पूर्ण क्षीण होने के बाद वो प्राणी भी फिर मृत मंडल में आ जाते हैं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा, योजन एक सेंस विस्तारा, जहां में बसे निरंजन योगी, खावन पीवे सबर सबोगी। पराशक्ति जा की है रानी, शंख कल्प युग अकल बिहानी, तामा बाजे अनहद नादम, शब्द न सवाल नहीं विदान बादम। रास बिलास होत तिष्ठोरा, जहां तुम देखो देवी गौरा। कहते हैं उस भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक के अंदर ये ठाठ हो रहे हैं, ये मौज हो रही है। 9 लख पात्र मल अखाड़ा, कोट उर्वशी करें सिंगारा। वहां पर इतने नाच गाने हैं, करोड़ों उर्वशी। एक उर्वशी की सुंदरता का वर्णन अगर इस पृथ्वी पर कंपैरिजन करे कोई औरत नहीं है। वो पासिंग भी नहीं यहाँ की औरतें, एक आम उर्वशी के समान जो उनकी सुंदरता, उनकी बनावट है। और कहते हैं कोट उर्वशी जहाँ करें सिंगारा, ये ऋषिजन, ये योगीजन वहां मौज मारा अपनी जाकर। इस काल ने ऐसा बहका रखा इस प्राणी को कि जो कति तगड़ा साधक होगा वो बढ़िया स्थान भेज दिया, अच्छे प्रकार का होटल दे दिया, वहां अपने पुण्य खा के यू फिर अपना उल्टाई इस मृत मंडल में धक्के खाओ। कोट कोट बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। करोड़ करोड़ बैकुंठों जितना स्वर्ग उस ब्रह्मलोक में है, निरंजन के लोक में। कोट कोट बैकुंठ विलासा, विलास माने आनंद। सो तुम गौरी देख तमाशा, एक सिरिंग स्वर्ग को जाई, वह पर कुछ कीमत नाई। इनमें एक रास्ता कहती है स्वर्ग में जा रहा है, और एक जो है
निचले लोकों में आ रहा है। और भी बहुत रास्ते हैं जो कि कुछ ऐसे अंदर सुराग हैं। त्रिकुटी के ऊपर जाकर एक ऐसा बिल्कुल बहुत ही छोटा सा, जैसे गोला होता है खोपा, और खोपे को आधा काट दे और पर इसका आकार बहुत छोटा हो जा, इतना को, और वो इस आकार का है आधा, ऐसी स्थिति है वहां पर त्रिकुटी के पार करते इसकी। और उसमें ऐसे बारीक बारीक सुराख हैं बहुत गणे। अब वो खुलते हैं मंत्र तय। जिसने शिव का मंत्र कर रखा है तो उस त्रिकुटी से वो वापस आकर शिवलोक में वास ले लेता है। जिसने भगवान विष्णु की साधना करती है तो विष्णु उस मंत्र के प्रभाव तक वो सुराख खुल जाता है, विष्णु लोक में आकर वास ले लेता है। और जिसने वैसे कॉमन साधना कर रखी उसने वैसे सीधा ठाकर निरंजन अपने कर्म अनुसार स्वर्ग कुछ समय के लिए दे देता है। तो एक मंत्र जो बंदी छोड़ देते हैं उस मंत्र से वो हमारा वो मार्ग खुलता है जो हमने ऊपर जाना है वो नहीं खुलेंगे, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु, ना शिव का, और ना निरंजन वाला। हमारा रास्ता वो खुलेगा जिसमें हमने जाना से। महाराज के सतगुरु खोलना बदर कपाटा, दास गरीब मेर सुतगर की खोलना बदर कवाड़ी। वहां पर एक ऐसी खतरनाक, इतना गजब वो ताला लगा हुआ, यानी वो बंद है सुराग, ये इस नाम बिना नहीं खुला, ना शिव के खुला, ना विष्णु जी की साधना था, और ना ब्रह्मा की, ना निरंजन की। उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना से ये हमारे खुलेंगे। कोट कोट सूरज प्रकाशा, सूक्ष्म द्वारे पियो श्वासा। सुष्मण ये इला, ये पिंगला, और ये दोनों नाड़ी जब अंदर जा करके एक स्थान पर एक हो जाती है, और वहां पर जब होती है, जब ये दोनों अपना काम करना बंद कर देती हैं, फिर वो तीसरी शुरू हो जाती है, उसको सुष्मना कहते हैं। सुष्मना द्वारे पियो श्वासा, यानी सांस से उसको खोलो। तापर जटा कुंडली कहिए सुन गौरी हम बाणी लइए। पुंज रूप एक पुन दर्शाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा, शंख पदम झिलमिल उजियारा। अब ये कहते हैं कि मैं जब यहाँ से इस कैलाश पर्वत से निकल जाता हूँ ना, जटा कुंडली पर जाकर अपना विश्राम करता हूँ, ना वहां गण जा सकते और कोई नहीं जा सकते। तो मैं वहां गुप्त रूप से, जटा कुंडली बहुत ऊंचे पर है, शिवलोक का सबसे आखिरी स्थान है वो, कि सुन गौरी, मेरा जो असली स्थान मेरा वहां पर है, जहां मैं साधना करता हूँ, बैठता हूँ उस किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर। जटा कुंडली धाम हमारा, शंख पदम झिलमिल उजियारा। 16 शंख से रंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहाँ ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई। जा नाद नाग दोन बूटी विस्तारा, सुरत संजीवन बड़ दरबारा। सुरत संजीवन लाई ये, सिंध शब्द के माही। योनि संकट मोक्ष होवे, बोर न आवे जाई। सुरत शब्द में लाग गए डोरी, ताते अमर कच्छ भई गौरी। ये सारा वर्णन दे रखा है, ये सारा सुनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत गहराई की बातें हैं, वो आपके समझ में भी कोई ना आए। तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार शिव जी ने उस पार्वती को वो मार्ग दर्शाया, अर्थात अमर कच्छ भई गौरी। अमर, इस शरीर का, उसका शरीर अमर हो गया। अब वो इतना नहीं मरेगी जब तक पार्वती शिव के साथ रहेगी, नहीं मरेगी जब तक शिव नहीं मरेगी।